हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग उसके प्रपोजल से काफ़ी ज़्यादा खुश थे और यहाँ पे जो कह रही होती हैं कि ये सब तुमने कैसे किया। तभी यहाँ पे देखते हैं मीन को, जो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था क्योंकि उसने खुद ड्रोन और फायरवर्क नहीं किया था। और यहाँ पे जो ये बात है ये तो जीवन जानती थी, लेकिन हम देखते हैं जो मीन को, जो कि सेकेंड हैंड प्रपोजल देख रहा था, तभी वहाँ पे जीव आता है और उसे देख लेता है और उसको बुलाता है और वो कहता है कि रिसेंटली जो भी कुछ हुआ है इसकी वजह से, मतलब किम ने जो कुछ किया है जीवन को, उसकी वजह से हम उसके लिए एक विला में पार्टी रख रहे हैं। और ये बात सुन के तो वो कहता है विला में पार्टी। उसके बाद सोचता है ये कितना ही ज़्यादा प्यार करता है उसे, लेकिन वो तो सिर्फ मुझे ही प्यार करती है। और ये सुन के वो उसके कंधे पे हाथ रखता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है वो हटा देता है और यहाँ पे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम उसके बर्थडे भी पार्टी है और वैसे भी हम कुछ लोगों को बुलाएंगे और सरप्राइज देंगे। और कहता है कि मैं उसे अभी प्रपोज भी करने वाला हूँ। और अभी कहता है आप क्या हमारे साथ आओगे? तभी वो कह रहा है हाँ क्यों नहीं। उसके बाद हम देखते हैं विला में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं सभी। और यहाँ पे हम जियन को देखते हैं, वो खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पे जो सुमिन है उसके पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने अभी भी मुझे माफ़ नहीं किया? प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हो। और वैसे कह रही होती है, लेकिन यहाँ पे उसकी पास्ट की बातें उसे याद आती है जियन को और कहती है ये सब करना तुम बंद करो, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी सुमिन उससे कहती है कि जानती हो जीवन, मैं स्विम करना नहीं जानती। और ये कहते ही वो आँखों के सामने ही वहाँ पे पानी में कूद जाती है। और यहाँ पे देखते हैं जो जीवक होता है वो आवाज़ सुन के भाग के दौड़ा हुआ वहाँ पे जाता है। और जैसे ही हम देखते हैं कि सुमी नीचे पानी में जा रही होती है, जीवन उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो आँखें खोलती है और जीवन को पानी के नीचे खींचने लगती है। और वो एक स्माइल भी कर रही होती है डरावनी सी। और ये सब देख के वहाँ पे जैसे ही जीव पहुँचता है, वो लोग बाहर आ गए थे और यहाँ पे वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। और यहाँ पे सभी पूछते हैं कि अच्छा हुआ तुम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे कहती हैं कि सुमी बहुत ही सरप्राइज हो गई और इसलिए वो सो गई। तभी वो पूछते हैं सुमी कैसे गिरी, तो वो कहती है कि वो स्लिप होके गिर गई थी। लेकिन यहाँ पे यान कहती है कि ये तो अच्छा हुआ तुमने उसे बचा लिया, तुम काफ़ी अच्छा फ्रेंड हो। और यहाँ पे जीव को उसे गरम कॉफ़ी देता है और ये देख के मिन तो घबरा जाता है और ब्लैंकेट उठाने लगता है जीवन को। और हम देखते हैं यहाँ पे जो ये प्रपोजल बहुत ही अच्छा था, ऐसा कहते हैं मिन को। तभी यहाँ पे जो जीव है वो कहता है हम लोगों को सो जाना चाहिए, काफ़ी रात हो गई है। लेकिन यहाँ पे यान कहती है अभी भी तो रात नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे जो यान है उसे ले जाती है सोने के लिए। और यहाँ पे जो मिन होता है वो पूछता है जियन को कि चलो हम भी सो जाते हैं, लेकिन वो कहती है मैं ये कब ख़त्म करके चली जाऊँगी। जैसे ही मिन जाता है अपने कमरे में ब्लैंकेट उठाता है, वो देखता है वहाँ पे सुमी सोई हुई थी। तो वो कहता है तुम पागल हो गई क्या? अभी मैंने जियन को प्रपोज किया और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी वो कहती है कि यही इसी में तो थ्रिलिंग है, क्योंकि जियन तो उसके नेक्स्ट वाले कमरे में ही सो रही थी। तभी वो यहाँ पे कहती है वैसे भी उसने मुझे बचा लिया, अब पानी से अब तुम्हारी बारी है मुझे खुश करने के लिए। वो उसके साथ इंटीमेट होती है। हमें दिखाया जाता है जियन को, वो अभी भी बाहर बैठी थी। तभी वहाँ पे जीव आता है तो वो बताती है कि सुमी जानबूझ के उसके सामने ही पानी में गिर गई थी। और वो बताती है कि मैं जिस तरीके से सुमी को सोच रही थी वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। और उसे पानी में अंदर में भी वो स्माइल कर रही थी। इसका मतलब ये है कि वो जानबूझ के ये सब कर रही है और वो चाहती थी कि मैं उसके साथ ही मरूं। और ये सुन के जीव उसे बस कुछ कहने वाला था, लेकिन तहाँ पे किसी की आवाज़ आती है जिसकी वजह से वो छुप जाते हैं। और ये और कोई नहीं बल्कि यौन होती है। जैसे ही वहाँ यौन आती है वहाँ पे कोई भी नहीं होता, वहाँ वो पानी पीने के लिए आई हुई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लोग पिलर के पीछे दोनों ही छुप गए हैं और ये उस वजह से वो दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब भी आ गए हैं। तभी वो कहता है मैं तुम्हें कहीं पे ले जाना चाहता हूँ। और वो उसे जियन को लेके याच में जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वो बताता है कि वो जब भी परेशान होता है वो यहाँ पे आता है। और यहाँ पे वो कहता है कि तुमने ही बहुत ही अच्छा काम किया है, और वैसे भी फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन दूसरों के मामले हमें बहुत कुछ पता है, तो तुम ज़्यादा भी चिंता मत करो। और वैसे भी तुमने ये सुमी का ये रूप पहले नहीं देखा था, लेकिन अब तुम्हें पता है। मतलब सुमी तो अब तुम्हारी टारगेट नहीं है। और वो कहता है यहाँ पे बर्थडे विश करता है, तो वो कहती है कि ये मेरा सबसे अच्छा बर्थडे था। और वो कहती है प्रपोजल के लिए थैंक्स, क्योंकि वो जानती थी कि उसे नहीं किया था। हम देखते हैं ऑफिस में वो आती है, सबको अपना रिंग दिखा रही होती है और कहती है कि मैं एंगेज हो गई हूँ। यहाँ पे वो सारे लोग उसे कंग्रेचुलेशन कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं लिफ्ट में
वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे, लेकिन उन दोनों की हिम्मत नहीं थी एक दूसरे का हाथ पकड़ने की। तभी यहाँ पे जो जीऊक है वो कहता है कि तुम सबको क्यों दिखा रही हो कि तुम उससे मतलब एंगेजमेंट हो गई है, क्योंकि तुम तो उसकी शादी तोड़ने वाली हो। लेकिन वो कहती है कि मैं जानबूझ के ये सब कर रही हूँ, ताकि जब भी उसे सारी सच्चाई पता चले, सबके सामने पता चले। और वो कहता है मैं ये सब देख नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं जापान जा रहा हूँ। तभी वो कहती है तुम बहुत ही अच्छा टाइम मिस कर दोगे। हम देखते हैं सुमी और मिन को, वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिस यांग आ जाती है और कहती है कि तुम लोग फिर से कोई प्लान कर रहे हो उसके लिए। तभी वहाँ पे यॉन भी आ जाती है और कहती है आप लोग क्या प्लान कर रहे हो, अभी तो सिर्फ डिनर पार्टी बाकी है। तभी वो यहाँ पे जो है जियोन भी आ जाती है और यहाँ पे यान पूछती है कि आप लोग उसे सब कुछ खरीद के देना चाहिए, वो भी फैमिली डिनर के लिए। और यहाँ पे कहती है लेकिन उसका शूज़ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड खरीद के देती है। तभी यहाँ पे देखते हैं रात को सुमी उसके पास गिफ्ट लेके आती है और ये वही सैंडल है जो कि उसने पिछली बार लिया था और ये से जियोन ने उसे खरीद के दिया था उसके बर्थडे पे। और तभी हम देखते हैं सुमी यहाँ पे कहती है मैं वेडिंग गिफ्ट भी तुम्हें देना चाहती हूँ। और वो कहती है कि वो कुकिंग क्लास ज्वाइन करे, उसके साथ वो पे करेगी। और यहाँ पे ये सुन के वो कहती है, याद कर लेती है कि उसी कुकिंग क्लास में उसकी मॉम भी है मिन की। तभी वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ आऊँगी और थैंक यू भी बोलती है। वो जूते को देख के सोच रही होती है और रोने लगती है। और तभी वो याद करती है कि अगर बुरे लोग बुरा बनने में कुछ भी हेजिटेट नहीं कर रहे तो वो बदला लेने में क्यों ऐसा करे। उसके बाद वो हंसने लगती है। हम देखते हैं दूसरे दिन जहाँ के वो लोग वो उसी की क्लास में गए होते हैं, लेकिन यहाँ पे मिन की मॉम किसी के साथ आर्ग्यू कर रही होती है। लेकिन कहते हैं वो लोग एक जगह पे खड़े थे, लेकिन मिन की मॉम उसे हटा देती है, कहती है कि ये जगह मेरी है। और यहाँ से जाने के लिए यहाँ पे सुमी बहुत ही ज़्यादा पोलाइट बिहेव करती है। तो उसकी मन की मॉम कहती है देखो तुम्हारे फ्रेंड से कुछ सीखो, ऐसा कहने लगती है जियोन को। और वो उसकी काटने की तरीकों को देख के कहती है तुम बहुत ही अच्छा कुक कर रही हो। लेकिन यहाँ पे जियोन को देखते हैं जो कि बहुत ही मतलब रूड तरीके से काम कर रही होती है, जिसकी वजह से उसकी मेन की मॉम कहती है तुम ऐसा करोगी तो दूसरे दिन ही तुम्हारे घर में खाना खाया जाएगा। लेकिन तभी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा है और वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। लेकिन जैसे दिखाया जाता है वो बहुत ही अच्छी सैंडविच बनाई होती है, उसकी मॉम की आंखें तो पटी की पटी रह जाती है। और यहाँ पे टीचर भी उससे बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं। लेकिन यहाँ पे सच तो ये है कि वो सोचते हैं कि आपकी वजह से ही मैंने ये सब कुछ सीखा है, मिनकी मॉम की वजह से। उसके बाद मिनकी मॉम से टेस्ट करती है जो कि बहुत ही अच्छा होता है, जो कि टीचर की जैसा होता है, और कहती है ये अच्छा लगा। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं, वैसे ही बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं मीन को आता हुआ और मीनू वहाँ पे आ जाता है और सुमी को कहती है कि चलो हमारे साथ ज्वाइन करो, वो मेरे लिए कपड़े खरीदने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो सुमी होती है वो कहती है कि उसके पास आज कोई और प्लान है। और वो कहती है वैसे भी मैंने तुम्हें दोनों गिफ्ट दे दिया है और एक गिफ्ट जरूर दूंगी क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। और यहाँ पे वो उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ, और वहाँ से चली जाती है। हम फ्लाइट में देखते हैं जीव को जो कि वो ज्वेलरी देख रहा होता है और वो याद करता है कि उससे मतलब जियोन ने उसे बताया हुआ है। और तभी हम देखते हैं इधर जियोन को जो कि वो ड्रेस लेने के लिए गई हुई है और वो वही बैग को देख लेती है और कहती है कि ये बहुत ही अच्छा है और बताती है कि वो लोग यूके में काम करते हैं, इसकी वजह से उसके कलीग उससे पूछने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो मीन है वो जानबूझ के खरीद देता है ये सब। जैसे ही जियोन जाती है वो बहुत ही सारा कपड़े खरीदती है और ये सब देख के तो वो शौक ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सोचते हैं पिछली बार मैंने कुछ भी नहीं खरीदा था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। उसके बाद वो यहाँ पे कहते हैं कि हम कहाँ पे डिनर करेंगे। तभी वहाँ पे डिनर की बात हो रही होती है। तभी उन्हों का कॉल आ जाता है। उन्हों के कॉल देख के मीनू उसे उठा लेता है और बताता है कि मैं जॉन का बॉयफ्रेंड हूँ। और उन्हों कहता है कि हाँ मैं उसका फ्रेंड हूँ। लेकिन तभी वो कहता है तुम कोई डिनर रेस्टोरेंट चलाते हो ना। तभी पूछता है वो क्या है। तभी वो बताता है कि हाँ मैं एक फ्यूचर रेस्टोरेंट चलाता हूँ। और यहाँ पे कहता है कि हम एंगेजमेंट डिनर करने वाले हैं, फैमिली डिनर मतलब। उसके बाद वो कहता है क्या हमारे लिए तुम डिस्काउंट करोगे। तभी वो हम देखते हैं उन लोग को दूसरी तरफ जो कि यहाँ पे जिन लोग आए हुए थे उसके फ्रेंड के साथ, क्योंकि वो लोग जिन से माफ़ी मांगना चाहते थे। लेकिन वहाँ पे वो बताता है कि हाँ तुम लोग माफ़ी मांग सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो उसकी शादी होने वाली है ये बात वो बता देता है। और तभी हम देखते हैं ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि
उसने बहुत बुरा किया। तभी उसके पास कॉल आता है यहाँ पे जियोन का, जो और वो बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम उसकी बातों को मत मानो। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये सब करना चाहता हूँ, और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा ट्रीट दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पे जियो के जो ग्रैंडपा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे। तभी वो उनके पास आता है, तो वो बताते हैं कि जियोन से यूरा बहुत ही अच्छी लड़की है, और यहाँ पे तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि आप उसको छोड़ दो, क्योंकि वो मेरी फीलिंग्स है। लेकिन उसके यहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं तो इसीलिए तुमने विला बुक किया और ड्रोन और फायरवर्क के वगैरह सब किया। और कहते हैं तुम्हारे लिए फ्री टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तुम जानती हो तुम्हें बहुत ही आगे जाना है, और तुम्हें यूएनके को संभालना है मिनिमम 30 और 40 साल तक, और तुम्हारे पास फ्री टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो याद करता है अपनी एक्सीडेंट के बाद उसके फैमिली के साथ क्या हुआ होगा। ये याद करके वो सोचता है कि आप बहुत ही ज़्यादा रोए होंगे ग्रैंडपा, और उसके हाथ पकड़ के कहता है कि आप ज़्यादा चिंता मत करो, और उसे हक भी कर लेता है, और यहाँ पे उसे उनसे माफ़ी भी मांगता है। लेकिन ग्रैंडपा को क्या पता ये सब। हम देखते हैं वो गया हुआ है जियोन के पास, लेकिन जियोन नहीं आई थी। तभी वो देख लेती है गाड़ी में अभी भी था, और जैसे ही वो आती है वो अपना गिफ्ट को पीछे रख देता है। जैसे ही जियोन आती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन वो कहता है मैं तो कंपनी वेयर हाउस आया था। लेकिन सच्चाई उसे बतानी पड़ती है, वो झूठ ठीक से नहीं बोल पाता, कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। और तभी बताता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, और वो बताता है कि मेरा तो पैदा ही हुआ है यूके को संभालने के लिए। और तभी वो याद करती है कि उसने पहले ही कुछ कहा था, और तभी कहती है मैं जानती हूँ तुम कुछ परेशान हो, और तभी कहती है कि तुम्हें उसी को करना चाहिए जो तुम करना चाहती हो। और तभी वो बताती है कि वो पहले यहाँ पे आई थी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उसने फिर ठान लिया कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। और उसने कहा कि वो करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और मैं कहता हूँ कि आखिरी तक मैं ज़रूर खुश रहूँगी। और तभी कहती है कि मुझे तुम जैसा फ्रेंड भी तो मिला। और तभी वो उससे कहता है कि उसका हाथ बढ़ाता है और कहता है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ, तो वो हाथ दे देती है, और फिर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश लगते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सुबह को जो कि इनकी फैमिली होती है उसके मॉम डैड तैयार होने में लगे होते हैं, जो कि उसकी मॉम उससे ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है। तभी वो यहाँ पे देखता है मीन भी आता है। जैसे ही मीन अपने मोबाइल को देखते है कुछ मैसेज, वो फटाफट से बाहर भागता हुआ आता है, और ये कोई नहीं बल्कि यहाँ पे सुमी होती है। सुमी ने उसे बुलाया था, और तभी पूछता है तुम यहाँ पे अभी क्या कर रहे हो। तभी वो कहती है मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं। तभी वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन वो कहती है ठीक है, अपने जीवन को अपने पेरेंट्स के मिलवाने जाओ, मैं जाती हूँ। तभी वो उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे उनो जो है वो खुद ही रेडी कर रहा है टेबल, और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी लग रहा है। जैसे ही वहाँ पे मीना आता है, वो देखता है वहाँ पे जियोन नहीं आई थी, तो वो जियोन को कॉल लगाता है, तभी वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। यहाँ जैसे ही जियोन का एंट्री होता है सभी लोग उसे देख के शॉक ही हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अलग दिख रही थी। और जैसे ही वो आती है उसे पहले तो हाय बोलती है, और उसकी मॉम को देख के कहती है मैं तो आपसे पहले ही मिल गई हूँ। और उसके बाद कहती है तो आप ही उसकी मॉम हो। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग खाने के लिए बैठे होते हैं, जहाँ पे वहाँ पे उसकी मॉम उसे समझा रहे होते हैं कि यहाँ पे जियोन बताती है कि उसके डैड 23 वो जबकि 23 में थी तभी उसके डैड गुजर गए, और उसकी मॉम जो है वो किसी और के साथ भाग गई जबकि वो 14 साल की थी। और तभी यहाँ पे कहती है उसकी मॉम को, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है मॉम, मिन कह रहा होता है। तभी उसकी मॉम कहती है यहाँ पे मिन कहता है तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं। तभी उसकी मॉम कहती है इसका क्या मतलब है। उसके बाद वो बता देती है यहाँ पे जियोन की तुम हाँ कपड़े नहीं पहने, लेकिन तुमने जो बैग खरीदा है मैं वो लेके आई हूँ। तभी उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। यहाँ पे जियोन बता देती है कि ये सारे कपड़े जो है वो मिन ने खरीद के दिया है। उसकी मॉम कहती है मेरे लिए तो कुछ भी नहीं खरीदा। उसके बाद हम देखते हैं जीव को जो कि एग्रीमेंट लिख रहा होता है अपने कैट को किसी और को देने के लिए। और यहाँ पे जो ली है वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वो कहता है मेरा क्या पता है, मैं कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, और उसका मतलब आप जान चुके हो। लेकिन वो कहता है कि ये बहुत पसंद है। उसके बाद वो नेकलेस को भी देख रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पे जियोन को जो कि उसकी फैमिली के साथ होती है, लेकिन उसकी मॉम यहाँ पे कहती है इनकी कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। और कहती है कैसे घर चलाना है, बच्चों को संभालना और घर क्लीनिंग मतलब बच्चे संभालना, हस्बैंड संभालना। तभी वो कहती है ठीक है।
और तुम्हें चेकअप के लिए भी जाना पड़ेगा। और तभी वो कहती है ठीक है मैं अप्रूवल दे दूँगी कि तुम काम कर सकती हो। लेकिन यहाँ पे जो जियोन होती है वो कहती है कि आखिर मैं काम क्यों करूँ अगर मुझे घर संभालना ही है। तभी वो कहती है अगर मैं घर संभालूंगी और बच्चे और हस्बैंड को संभालूंगी तो मुझे पास टाइम ही कब बचेगा जो मैं काम करूंगी। और ये सब सुन के इमोन तो उससे गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम्हारे डैड ने तुम्हें किस तरीके से बड़ा किया है। उसके डैड के बारे में कहने लगती है तो यहाँ पे जियोन नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम कौन होती है मेरे डैड को जज करने वाली। और यहाँ पे वो कहती है तुम्हें क्या कर रही हो। तभी यहाँ पे जियोन कहती है कि वर्डिंग ऑफ कहती है और कहती है ये सारे जोड़ रही हैं और हम दोनों आज से अनजान हैं। और कहते हैं तुम्हारा बेटा इतना भी अच्छा नहीं है। और वहाँ से वो चली जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रही है। लेकिन यहाँ पे मीन जो है वो उसके पीछे पीछे आता है और उससे पकड़ लेता है, कहता है तुम अभी वहाँ पे क्या कह रही थी। और तभी वो कहती है मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ। लेकिन तभी मिनके उसे पकड़ लेती है और यहाँ पे वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जैसे जियोन ने सिखाया था मतलब जैसे जियो ने सिखाया था उसी तरीके से उसे पटक देती है। सारे लोग देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए हैं। और ये वाला एपिसोड जो है फ्रेंड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।